Hello students, this is Ravindra Sharma. We have been doing non-finite verb. We have already done infinitives. Today we shall do gerund. तो gerund का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. जब वर्ब के इस रूप का प्रयोग किसी नाउन की तरह किया जाए तो उसे जेरेंड कहते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी वाक्य में जेरेंड को किन किन अवस्थाओं में यूज किया जा सकता है, वो कंडीशन जानेंगे जिन कंडीशंस में सेंटेंस के अंदर जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। लेट अस सी। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कोजेज कैंसर। स्मोकिंग कैंसर का कारण बनता है, तो यहां पर जो स्मोकिंग है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है एक जेरेंड की तरह। स्मोकिंग, स्मोक प्लस ing तो स्मोकिंग। तो ये जो स्मोकिंग है ये जेरेंड है यहां पर, और एक सब्जेक्ट इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है। सेकंड देखते हैं, रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी। रीडिंग यहां पर जेरेंड है और यह सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। तो किताबें पढ़ना एक दिलचस्प हॉबी है, शौक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं सेकंड, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। यहां पर वो जो लिसनिंग है, लिसनिंग ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव स्विमिंग। मुझे स्विमिंग यहां पर वो जो जेरेंड है और इसकी हिंदी बनेगी मुझे तैरना बहुत पसंद है। आई डिसलाइक स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग को नापसंद करता हूं। स्मोकिंग धूम्रपान। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों थर्ड यूज, ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का प्रयोग। प्रेपोजिशन क्या होती है, जैसे इन वाक्यों के अंदर एट और ऑफ ये प्रेपोजिशन है, इनके जस्ट बाद जेरेंड का प्रयोग हुआ, जैसे इसमें ड्राइविंग और इसमें प्लेइंग। हिंदी देखते हैं, ही इज गुड एट ड्राइविंग। वह ड्राइविंग के अंदर अच्छा है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब बी। वर्ब बी के कंप्लीमेंट के रूप में भी जेरेंड का इस्तेमाल होता है। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक, जो वाक्य को पूरा करे, वाक्य का वह हिस्सा जो पहले हिस्से को पूरा करे। जैसे देखते हैं इसमें वर्ब बी का कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है जेरेंड। बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में होता है वाज वर। तो इसके जस्ट बाद में जेरेंड का इस्तेमाल हुआ पेंटिंग के रूप में और यहां पर चीटिंग के रूप में। हिंदी बनाते हैं, माई हॉबी इज पेंटिंग। मेरा शौक पेंटिंग है, पेंटिंग। नेक्स्ट, हिज ओनली एम वाज चीटिंग। उसका एकमात्र उद्देश्य था चीटिंग, धोखा देना। नेक्स्ट, इन अपोजिशन टू ए नाउन। एक नाउन के अपोजिशन के रूप में, अपोजिशन का मतलब कह सकते हैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे यहां पर अपोजिशन टू ए नाउन है तो नाउन की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं, हिज टेंडेंसी, कोमो के अंदर रखेंगे अपोजिशन को। हिज टेंडेंसी, ये मतलब टेंडेंसी का अपोजिशन है इंसल्टिंग द पुअर। इज नॉट गुड, हिंदी बनाते हैं, हिज टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति गरीबों
का अपमान करना इज नॉट गुड, सही नहीं है। उसकी प्रवृत्ति गरीबों का अपमान करना सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नो यूज। इसके बाद में कुछ बना सकते हैं। इट इज नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज स्मोकिंग हियर, यहां पर स्मोकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, विद सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के साथ भी जेरेंट्स का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दो, नो के बाद, बीजी के बाद, वर्थ के बाद, या फिर इस तरह से नो यूज हो उसके बाद, ऑब्जेक्ट टू के बाद, बी यूज टू के बाद। देखते हैं, जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, इस तरह के हम सेंटेंस लिखे हुए देखते हैं। नेक्स्ट, आई एम बिजी डूइंग, मैं बिजी हूं। डूइंग कोई भी काम, जैसे दिस वर्क, मैं इस काम को करने में बिजी हूं। दिस बुक इज वर्थ बाइंग, यह किताब खरीदने के योग्य है। वर्थ का मतलब योग्य होना। जैसे ये दे रखे हैं, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज इंसल्टिंग द अदर्स, दूसरों का अपमान करने का कोई फायदा नहीं है। ऑब्जेक्ट टू, ही ऑब्जेक्ट्स टू प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिज गेट, वह अपने गेट के सामने खेलने का ऑब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब बच्चों होता है विरोध करना। बी यूज टू, बी यूज टू किसी चीज का आदी होना। जैसे ही इज यूज टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का आदी है। नेक्स्ट, विद सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ भी जेरेंट्स का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। फ्रेज का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। जैसे बी वर्थ, बी वर्थ ये हम पहले कर चुके हैं। दिस बुक इज वर्थ बाइंग, यह किताब खरीदने के लायक है। कांट बियर, आई कांट बियर सेपरेटिंग माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे से अलग होना सहन नहीं कर सकता। बी नो यूज, ये भी उसी तरह से है। इट इज नो यूज स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के सामने बोलने का कोई फायदा नहीं है। कांट स्टैंड, आई कांट स्टैंड का मतलब ही सहन करना, सहन नहीं कर सकना। आई कांट स्टैंड स्मोकिंग इन माई हाउस, मैं मेरे घर के अंदर धूम्रपान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बी नो गुड, तो इसमें बी नो गुड का मतलब अच्छा नहीं होना। जैसे इट इज नो गुड प्लेइंग इन स्ट्रीट, गली में खेलना अच्छा नहीं है। कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब होता है कि अपने आप पर काबू न रख सकना। जैसे ही कांट हेल्प लाफिंग एट हिम, वह उस पर हंसने से अपने आप को रोक नहीं सकता। तो इस तरह से ये फ्रेजेस का यूज हम फ्रेजेस के बाद हम जेरेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइंड वर्ब है, प्लस में ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट का इस्तेमाल होगा। माइंड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट का इस्तेमाल, जैसे माइंड के बाद में स्पेंडिंग, और यहां पर माइंड के बाद में सिटिंग। तो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन बुक्स, तो
परवाह करना है यहाँ पर, मैं किताबों पर खर्च करने की परवाह नहीं करता। वुड यू माइंड सिटिंग ऑन द फ्लोर? माइंड का मतलब यहाँ पर बच्चों बुरा न मानना है। क्या तुम फर्श पर बैठने का बुरा तो नहीं मानोगे? विनम्र प्रार्थना है। इस तरह के वाक्यों में माइंड के बाद जेरेंड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर पॉजेसिव केस, नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन के जो पॉजेसिव केस है उसके बाद में, जैसे पॉजेसिव पहले वाक्य में ये प्रनाउन हो गया योर, इसके बाद में जेरेंड का इस्तेमाल है वर्किंग के रूप में। यहाँ पर जैसे राउंड, यहाँ पर नाउन है, इसके जस्ट बाद में गोइंग, जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है। वाक्य की हिंदी बना के देखते हैं। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग हार्ड। तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है तुम्हारे कठोर परिश्रम करने पर। तो योर वर्किंग हार्ड ये प्रनाउन है, इसके जस्ट बाद में जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। आई डिसलाइक राम्स गोइंग देयर। मैं राम के वहां जाने को नापसंद करता हूं। राम्स मतलब नाम है राम, और यहां पर ये जेरेंड लगा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आफ्टर वर्ब नीड एंड वांट के बाद में, नीड और वांट वर्ब के रूप में आए तो उसके बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल से, माई हेयर वॉन्ट्स कटिंग, मतलब मेरे बालों को कटिंग की जरूरत है। योर ड्रेस नीड्स रिपेयरिंग, तुम्हारी ड्रेस को रिपेयर की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब ट्राई। बच्चों अगर वर्ब ट्राई को हम परखना या फिर यूज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू कांट स्लीप, अगर तुम सो नहीं सकते हो, ट्राई टेकिंग ए स्लीपिंग पिल, तो एक नींद आने वाली दवाई लेने का प्रयत्न करो या कोशिश करो, या उसको लेकर देखो, करके देखना। यहाँ पर ट्राई का जो यूज है वो है करके देखना, परखना। आई ट्राइड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, मैंने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का प्रयास किया या प्रयत्न किया। नेक्स्ट देखते हैं वो जो वर्ब लाइक। वर्ब जो लाइक है, अगर उसका प्रयोग इंजॉय के रूप में, आनंद उठाना के रूप में यूज होता है तो उसके बाद में हम जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग का आनंद उठाता हूं या इंजॉय करता हूं। यहां पर इंजॉय से मतलब है लाइक का। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आनंद लेता है। राम लाइक्स वॉचिंग टीवी, राम टीवी देखने का आनंद लेता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कंपाउंड नाउन बनाने में भी जेरेंड का यूज होता है। जैसे कार प्लस ड्राइविंग, कार ड्राइविंग। वेटिंग प्लस में लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। जैसे रीडिंग रूम, रीडिंग प्लस में रूम, रीडिंग रूम। स्टूडेंट्स अब हम आगे के रूल देखते हैं। रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 के अंदर कुछ वर्ब हैं। इन वर्ब के बाद हमेशा जेरेंड का ही प्रयोग होता है। लेट अस सी, यूज जेरेंड ओनली इन वर्ब के साथ। जैसे अवॉइड बचना, डिले देरी करना, डिनाई मना करना, डिसलाइक
नापसंद करना, इंजॉय आनंद उठाना, फिनिश समाप्त करना, फॉरगेट भूलना, कीप जारी रखना, माइंड परवाह करना या बुरा मानना, इमेजिन कल्पना करना, पार्डन माफ़ी मांगना, ट्राई कोशिश करना, पोस्टपोन स्थगित करना, रिस्क खतरा उठाना, स्टॉप रोकना, सजेस्ट सुझाव देना, अंडरस्टैंड समझना। तो इनमें से कुछ वर्ब हम एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, देखते हैं। आई अवॉइड शॉपिंग, मैं खरीदारी करने से बचता हूँ। तो ये जो अवॉइड वर्ब आई है इसके बाद में जेरेंड का ही यूज होगा। शॉपिंग एक जेरेंड है। ही डिलेड पेइंग हिज टैक्सेस, ही डिलेड पेइंग हिज टैक्सेस, उसने अपने टैक्स भरने में देरी की। ही डिनाइड स्टीलिंग द कैमरा, डिनाइड का मतलब मना करना, उसने कैमरा चोरी करने से मना किया। स्टीलिंग बच्चों यहाँ पर जेरेंड है, जैसे इससे पहले वाले वाक्य में पेइंग जेरेंड था। ही डिसलाइक्स प्लेइंग कार्ड्स, वह कार्ड खेलना नापसंद करता है। कार्ड का मतलब यहाँ ताश खेलने से है, वह ताश खेलना नापसंद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एंजॉय स्विमिंग, मैं स्विमिंग में आनंद लेता हूँ। एंजॉय का मतलब आनंद लेना, आनंद उठाना। यहाँ पर स्विमिंग जेरेंड है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वो वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा जेरेंड का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही फिनिश्ड डूइंग हिज होमवर्क, उसने अपना काम करना समाप्त किया। आई फॉरगॉट क्लोजिंग द डोर, मैं दरवाजे को बंद करना भूल गया। कीप प्लेइंग, खेलते रहो। कीप वर्ब है जो हमने बताया था आपको, उसके बाद में प्लेइंग जेरेंड आया है। आई डोंट माइंड यू आस्किंग मी क्वेश्चन, माइंड के बाद भी जेरेंड का प्रयोग होता है। मैं आपका बुरा नहीं मानूंगा मुझसे क्वेश्चन पूछने पर। तो यहां पर जो आस्किंग है जेरेंड के रूप में आया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इट इज इजी टू इमेजिन विनिंग ए लॉटरी, कल्पना करना आसान है विनिंग ए लॉटरी, मतलब एक लॉटरी के जीतने की कल्पना करना आसान है। यहां पर विनिंग जेरेंड के रूप में आया है। पार्डन माई सेइंग सो, मेरा ऐसा कहने के लिए माफ करना। यहां पर सेइंग जेरेंड है। ही ट्राइड ईटिंग द स्नेक सूप, उसने स्नेक में सांप के सूप को खाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, करके देखना। यहां पर ट्राई का मतलब है करके देखना। ही पोस्टपोन अटेंडिंग द फंक्शन, उसने फंक्शन में शामिल होने को स्थगित किया। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, 15th रूल, 15वां रूल, यूज टू इन्फिनिटिव और जेरेंड। इस रूल के अंदर अगर ये वर्ब आती हैं तो इनके बाद आप टू इन्फिनिटिव या जेरेंड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दोनों में से आपको चॉइस है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। देखते हैं, लेट अस सी। पहले वर्ब देख लेते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह देना, अलाउ आज्ञा देना, अटेम्प्ट प्रयास करना, बिगिन शुरू करना, कंटिन्यू भी मतलब जारी रखना, हेट घृणा करना, लाइक पसंद करना, लव बहुत ज़्यादा पसंद करना, इंटेंड इरादा रखना, लर्न सीखना, प्रेफर
पसंद करना, रिमेंबर याद रखना, स्टार्ट शुरू करना। तो इनमें से बच्चों कुछ वर्ब के हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। ही इंटेंड्स टू लिव हियर, उसका इरादा यहाँ रहने का है या इरादा रखता है, वह यहाँ रहने का इरादा रखता है। तो इसके स्थान पे जैसे हमने यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का यूज किया है तो आप जेरेंट्स भी लगा सकते हैं। ही इंटेंड्स लिविंग हियर, दोनों का अर्थ सेम है। इट्स अप टू यू कि आप जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर टू इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट, आई लव टू हियर दिस सॉन्ग, मुझे यह गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, टू हियर। आई लव हियरिंग दिस सॉन्ग, इसका अर्थ भी यही है, यहाँ पर जेरेंट का इस्तेमाल हुआ है, मुझे यह गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वी प्रेफर टू ट्रेवल बाय एयर, या समझने के लिए कह सकते हैं एयरप्लेन, मैं हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करता हूँ। या फिर ये कहे वी प्रेफर ट्रेवलिंग बाय एयर, तो यहाँ पर जो बच्चों ट्रेवलिंग आया है और यहाँ पर टू ट्रेवल आया है, तो दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों का एक ही अर्थ है। प्रेफर के बाद आप टू इन्फिनिटिव या जेरेंट दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रिमेंबर ही कंटिन्यूड टू राइट लेटर्स, उसने पत्र लिखना जारी रखा। कंटिन्यू के बाद में टू राइट है, टू इन्फिनिटिव है। इसी का एक और सेंटेंस है, ही कंटिन्यूड राइटिंग लेटर्स, तो ये इसके बाद में कंटिन्यूड के बाद में जेरेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों के वाक्यों के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का एक ही अर्थ है, उसने पत्र लिखना जारी रखा। लेट अस सी नेक्स्ट रूल नंबर 16, यूज बेयर इन्फिनिटिव और जेरेंट। स्टूडेंट्स, अगर ये वर्ब आती हैं तो आप बेयर इन्फिनिटिव या जेरेंट दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब देखते हैं, फील महसूस करना, हियर सुनना, नोटिस सूचना देना, ध्यान देना, सी देखना, ऑब्जर्व निरीक्षण करना, वॉच देखना। इनमें से कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी, आई हर्ड हर कमिंग, मैंने उसे अंदर आते हुए सुना। तो यहाँ पर कम हर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब बेयर इन्फिनिटिव आया है। इसी वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई हर्ड हर कमिंग इन, मतलब जेरेंट भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी सा मी क्रॉस द रोड, उसने मुझे रोड को क्रॉस करते हुए देखा। तो यहाँ पर सी वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं और जेरेंट भी लगा सकते हैं, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, सी सा मी क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, आई हर्ड यू शाउट इन द क्लास, मैंने तुम्हें कक्षा में चिल्लाते हुए सुना। तो यहाँ पर हर्ड के बाद में बेयर इन्फिनिटिव लगा है। हम इसी वाक्य में जेरेंट भी लगा सकते हैं, आई हर्ड यू शाउटिंग इन द क्लास, दोनों का एक ही अर्थ है, मैंने तुम्हें क्लास में चिल्लाते हुए सुना। नेक्स्ट, आई फेल्ट समवन नॉक द डोर, मैंने किसी को महसूस किया दरवाज़ा खटखटाते हुए, या आई फेल्ट समवन नॉकिंग द डोर। यहाँ पर जेरेंट लगा है नॉकिंग, दोनों का एक ही अर्थ है,
मैंने किसी को महसूस किया दरवाजा खटखटाते हुए। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस टॉपिक in detail. I am sure you must have understood very well. Do practice more and more. Practice makes a man perfect. Always remember this. Like and share this video. If you have not subscribed yet now, please subscribe this channel and motivate others to watch these videos. Thank you. Have a nice day. See you in next video with some interesting topic of grammar. Jai Hind.